बिहार का शिक्षा व्यवस्था एक दौर में ऐसा बदनाम था। लोग कहते थे कि आप बिहार से पढ़ाई किए हो, सवाल उठता था। लेकिन एक ऐसा ऑफिसर आया और आकर पूरे शिक्षा व्यवस्था को पूरी कोशिश की कि बेहतर बनाया जा सके। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़ से। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे अधिकारी जो कम दिनों में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने आदेश से, अपने कार्य प्रणाली से छा गया। उस अधिकारी का नाम है के पाठक। शिक्षा और शिक्षा जगत में वैसे लोगों के लिए काल जो कामचोर थे, जो काम करने में पीछे हटते थे, वैसे लोगों के लिए काल जो बेईमान थे, अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं थी। शिक्षा विभाग जब वो ज्वाइन किए तो शिक्षा विभाग की जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी, लचर थी, व्यवस्था लचर थी। लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया एसीएस के पद पर, अपर मुख्य सचिव के पद पर, शिक्षा विभाग को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश हुई ताकि शिक्षा विभाग जो बिहार का जो बदनाम शिक्षा विभाग था उसे नाम दिया जाए। और एक समय ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर एक बिहार का शिक्षा विभाग कायाकल्प हुआ। लेकिन वही अधिकारी अपने कई आदेश के लिए वाहवाही भी लूटे तो कई ऐसे आदेश उन्होंने शिक्षा विभाग में दिया जिसे ट्रोल का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब वह अधिकारी दूसरे विभाग में आ रहे हैं, जिसको लेकर उस विभाग के जितने भी लोग और उससे संबंधित लोग हैं उनमें दहशत का माहौल आ गया है। के पाठक शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव से अब भूमि सुधार राजस्व विभाग में जाएंगे। वही भूमि सुधार राजस्व विभाग जो लोगों के लिए एक कमाने का जरिया बन गया था, ब्लॉक स्तर पर गरीबों से पैसा ठगा जा रहा था, गरीबों को मोहरा बनाया जा रहा था, वैसे कर्मचारी, वैसे अधिकारी के लिए काल बन के आए हैं के पाठक। जानकार बताते हैं कि अब खैर नहीं होगी उनकी। जो कर्मचारी, जो सीओ सही समय पर काम नहीं करते थे गरीबों का, अब उन्हें काम भी करना पड़ेगा। और वैसे अधिकारी जो सिर्फ लीपापोती करते थे, बड़े बड़े भूमाफियाओं से साठगांठ थी, वो सब साठगांठ अब छोड़ दें क्योंकि अब नहीं चलने वाला है। एक ऐसे अधिकारी जो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही ईमानदार है, निष्ठापूर्वक काम करते हैं, बड़े बड़े फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि अगर भूमि सुधार राजस्व विभाग में आए तो निश्चित तौर पर वो बेहतरीन कार्य करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर भू माफिया और बड़े बड़े लोग की दाल नहीं गली तो उन्हें ट्रांसफ़र करा दिया जाए, लेकिन जब वो अपने आप पर आएंगे तो निश्चित तौर पर कड़े से कड़े फैसला लिए जाएंगे, गरीबों का हक मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे शिकायत भी मिलते रहे हैं ब्लॉक स्तर से, कर्मचारियों का, सीओ का कि काम नहीं होता है, जिसको लेकर कई आवेदन जिला के मुख्यालय में जिला अधिकारी को भी मिलते रहे कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है, सीओ साहब दौड़ा रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। अब वैसे अधिकारी भी हो जाए सावधान, क्योंकि के पाठक एक बहुत ही दबंग, अपने काम के प्रति निष्ठापूर्वक काम करने वाले ऑफिसर हैं। अब भूमि सुधार राजस्व विभाग में वैसे लोग का भी खैर नहीं है, जो ज़मीन किसी और का, नाम किसी और का और पैसा किसी और का। वैसे भूमाफिया पर भी नकेल कसने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ साथ वैसे लोग जो भू और भूमि से जुड़े हुए कई झोल झाल काम करते थे, वैसे लोगों पर भी नकेल पूरी तरह से कसने की पूरी तैयारी है। जो सरकारी बाबू थे, जो बिना पैसा से काम नहीं हिलता था, बिना पैसा से कलम नहीं चलता था, वैसे लोग के लिए भी काल बन के आएंगे के पाठक। इसलिए समय रहते हुए हो जाए सावधान। और जो जिस तरह से कई ऐसे काम किए गए हैं, भूमि विवाद को लेकर कई हत्याएं हुई है, और साथ साथ सबसे बड़ा कारण आज के समय में बिहार में भू विवाद था। भाई भाई को गोली मार दे रहा है, जमीन को लेकर हत्याएं हो रही है। शायद अब इस पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि के पाठक एसीएस अपर सचिव बनकर आए हैं भूमि सुधार राजस्व विभाग में। क्या होता है, हमारी नज़र भी रहेगी इनके हर एक्टिविटी पर। आप भी देखते रहें बिहार टुडे डिजिटल न्यूज़। अगला खबर जो भी होगा आपके सामने मैं ईमानदारी पूर्वक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।